हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पौधों में परिवहन। हेल हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पौधों में परिवहन। क्या नाम है उसका? पौधों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो इस चैप्टर की बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नए हो तो उन टॉपिक को जाके देख सकते हो, उन क्लास को जाके देख सकते हो। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, कंटिन्यू इस चैप्टर की क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि खनिज कैसे जो है अपटेक किया जाता है। C4 C3 साइकिल मैंने बताया था और यहाँ पे बताया था कि वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण का एक क्या समझौता होता है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांस ट्रांस तो उसका नाम है ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल आयन यानी खनिज आयनों का स्थानांतरण कैसे होगा। तो चलो देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में इसी के बारे में थोड़ी सी बात की थी। हम लोगों ने कैसे जाते हैं, हम लोगों ने बात करी थी कि जड़ से जो है तने में कैसे जाते हैं। और आगे की बात हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे, यानी कि आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मुस्कुराइए क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले तो एक पेड़ देखते हैं। चलो इसी पेन से देखते हैं। ये पेड़ है, ठीक है। ये इसकी पत्तियां हैं, क्लियर है। चलो तो ये क्या है? पत्तियां हैं। ये तरुण पत्तियां यानी यंग लीफ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये पत्तियों की जरा अवस्था यानी बुढ़ापे वाली अवस्था, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा विकासशील फूल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं और आपको देखने को मिल जाएगा ये ऊपर साइड में यहाँ पे फल एवं बीज, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं जो हमको यहाँ पे समझनी है। देखो, एक ये है, इसको क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। एपिकल का मतलब ये टिप वाला भाग और मेरिस्टेमेटिक एक टिश्यू होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जहाँ से वृद्धि होती है, प्लांट जहाँ से वृद्धि करता है। इसके बाद एक ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगी, तो इसको हम लोग कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम यानी पास में विभज्योतक यानी पेड़ के बाजू में, क्लियर है। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो जाइलम का परिवहन होगा, ठीक है, ये एक दिशी होता है। ये वाष्पोत्सर्जन प्रवाह होगा यहाँ से, यानी वाष्पोत्सर्जन होगा पत्तियों से तो उसकी तरफ प्रवाह होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे ये बुढ़ापे वाली पत्तियाँ हैं। तो ये बुढ़ापे वाली पत्ती की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये क्या करती है, जब पत्ती को पता रहता है कि मैं तो गिरने ही वाली हूँ, टूट जाऊंगी, तो ये क्या करती है, खनिज आयनों को वो पुनः संगठित करके, मतलब ये यहाँ पे ये पत्ती जो ओल्ड पत्ती है ये अपने सारे मिनरल्स किसको दे देंगी? ये यंग पत्ती को, क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको, पर्ण पत्तियाँ पर्णपाती वृक्ष यानी लीव डी 1 मिनट लीव डेसिडियस प्लांट। तो इसमें क्या होता है, ये झड़ने से पहले खनिज तत्वों को अन्य भागों को दे देते हैं, क्लियर है। तो ये याद रखना, यही होता है यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल। देखो, इस पत्ती ने इस पत्ती को दे दिया। अब क्या होता है, जितने भी मिनरल से जो जमा होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं कुंड। खनिज तत्वों का मुख्य कुंड ये होता है, सारे मिनरल्स यहाँ जमा होते हैं। और यहाँ से क्या होता है, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक में भी यहाँ से मिनरल्स जाएंगे, यहाँ से ये इधर भी जाएंगे, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से ये इधर जाएंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक में, यहाँ से ये यंग पत्ती में भी जाएंगे। और यहाँ से जो है ये डेवलपिंग फ्रूट हो या फल या फ्रूट हो, कहीं पे भी जो मिनरल्स जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे? मुख्य कुंड से, क्लियर है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हुआ क्या है यहाँ पे। यहाँ पे हुआ ये है कि जो ये जरा अवस्था है वो अपने मतलब टूटने से पहले सारे मिनरल्स किसको दे देती है? यंग लीफ को, ठीक है।
ये हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, वे पदार्थ, मतलब ये पदार्थ दो टाइप्स होते हैं। एक तो त्वरित संचारित हो जाते हैं, यानी कि रेडियली मोबिलाइज्ड होते हैं, यानी बहुत जल्दी से ये संचारित हो जाते हैं। इसमें आते हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, पत्तियों का जो संरचनात्मक कारक है जैसे कि कैल्शियम, ये पुनः संगठित नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये याद रखना कि पत्तियों में बहुत सारी, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ट्रांसलोकेट हो जाएंगी, लेकिन कैल्शियम नहीं होगा। कैल्शियम जो है, जो भी पत्ती है जिसको डेवलप होना है उसको खुद को ही बनाना पड़ेगा, तो ये जो है कहीं से भी संगठित होकर नहीं संचारित होगा। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट लिखा है। दूसरा पॉइंट मैंने पहले बता दिया आपको। अब पहला पॉइंट कि यहाँ पे आयन जो है सक्रिय या निष्क्रिय परिवहन या दोनों का सम्मिश्रण, दोनों के द्वारा आते हैं। देखो यहाँ मैंने कल बताया था कैसे आएंगे। देखो निष्क्रिय परिवहन के द्वारा भी आ सकते हैं और यहाँ पे सक्रिय परिवहन के द्वारा भी आ सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो खनिज आयन है ये विसर्जन महीन सिराओं के अंतिम छोर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंतिम छोर है पत्ती, मतलब यहाँ नीचे जाइलम से यहाँ पे गया तो अंतिम छोर है। यहाँ पे कोशिकाओं के द्वारा विसरण एवं सक्रिय उद्ग्रहण होता है, यानी एक्टिव अपटेक होता है। एक्टिव का मतलब एनर्जी के द्वारा। क्लियर है, एनर्जी लगेंगी यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जाइलम स्त्रावण का विश्लेषण, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जाइलम जब स्त्राव करती है चीज़ों का तो उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। कुछ नाइट्रोजन अकार्बनिक आयन यहाँ पे ढोए जाते हैं। अत्यधिक भाग में जो है कार्बनिक अमीनो अम्ल तथा संबंधित कारक को ढोया जाता है। और फास्फोरस एवं सल्फर भी जो है कार्बनिक यौगिक के रूप में ढोए जाते हैं। मतलब ये जाइलम इतनी चीज़ों को ले जाता है। जाइलम एवं फ्लोएम की बात करते हैं तो ये पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए स्पष्ट नहीं है कि जाइलम केवल अकार्बनिक पदार्थों का और फ्लोएम केवल कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो ये आपस में मदद करते हैं एक दूसरे की और ये परिवहन करते रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब रही बात क्वेश्चन की नीट में, तो क्वेश्चन में यहाँ से आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बाकी तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखो नीट का एग्ज़ाम निकालने के लिए जो है ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ना नहीं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ते आनी चाहिए। छोड़ते मतलब छोड़ना किसी को नहीं है, एनसीईआरटी की एक भी लाइन को नहीं छोड़ना है, लेकिन इतनी सारी लाइनें पढ़ने के बाद में आपको उससे डाटा निकालते आना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आप ये इस लेक्चर को देखोगे, घर जाके एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे, फिर लगाओगे आप एमसीक्यू। एमसीक्यू कौन से? एनसीईआरटी बेस्ड वाले, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, यानी कि फ्लोएम का परिवहन कैसे होता है उद्गम से कुंड की ओर। क्लियर है। उद्गम यानी जहाँ से ये बनेगा और जहाँ पे जमा होता है उसको हम लोग कुंड कहते हैं। अभी देखा था हम लोगों ने। चलो तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये है फ्लोएम। तो फ्लोएम से रस निकलेगा, ठीक है। तो ये मुख्यतः जल अथवा सुक्रोज का जो है परिवहन करता है सभी दिशाओं में। क्लियर है। फ्लोएम से ये जल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, एनसीईआरटी माता ने दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो जल का परिवहन केवल और केवल जाइलम ही करेगा। ये जल का परिवहन यहाँ पे फ्लोएम भी दिया गया है कि जल एवं सुक्रोज का ये परिवहन करेगा। और अन्य जो है शर्कराएं, हार्मोन्स और एमिनो अम्ल भी जो है फ्लोएम के द्वारा जो है ट्रांसलोकेटेड होते हैं, यानी कि स्थानांतरित होते हैं। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखो तो यहाँ पे ये पत्ती है, पत्ती खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है। क्लियर है। यानी कि आहार का संश्लेषण करती है, ये आपको पता है। तो आपको ये याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं उद्गम या स्रोत। पत्ती क्या होती है? उद्गम, या फिर इसको कहते हैं स्रोत, क्योंकि ये प्राइमरी फूड बनाती है। क्या बनाती है? सुक्रोज। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें, ये पत्ती में खाना बना। अब पत्ती का काम क्या है? सभी को देना, जड़ तना पत्ती। तो ये पत्ती ऊपर से लेकर नीचे परिवहन करती है और जड़ के नीचे
खाना जो है जमा हो जाता है जड़ में, इसको कहते हैं सिंक यानी कि कुंड, जहाँ पे भोजन एकत्र होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि ये मौसम एवं जरूरत के अनुसार बदलते रहता है, तो ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, यानी दो तरफा भी हो सकता है। यानी कि कई बार जो है जड़ जो है सोर्स बन जाती है, कई बार जड़ से खाना बनता है और पत्तियों तक के पहुंचाया जाता है, और पत्तियों में जमा होता है, तो इसको सिंक भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये याद रखना है कि इसको हम लोग बाई डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पत्ती हमेशा सोर्स होती है और जड़ हमेशा कुंड होता है, लेकिन कई बार मौसम एवं जरूरत के अनुसार ये बदलते रहता है। तो सिंक जो है सोर्स हो सकता है, और जो सोर्स है वो क्या हो सकता है? कुंड। क्लियर है यहाँ तक के? चल, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये कुछ बेसिक चीज़ें बताई मैंने कि कैसे पत्ती जो है ट्रांसफर कर देती है मिनरल आयन को। जो कौन सी पत्ती? बुढ़ापे वाली पत्ती, उसे पता रहता है कि अब ये जो मिनरल्स मेरे काम के नहीं हैं, तो ये यंग लीफ को दे देती है। याद रखना, कुछ पदार्थ तो जो है या कुछ मिनरल्स बहुत जल्दी त्वरित संचारित हो जाते हैं, लेकिन कैल्शियम जो है बहुत जल्दी से नहीं होता है। इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, फिर ये पढ़ा, तो ये चीज़ें याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बात करें, 1 मिनट। नेक्स्ट बात करने के लिए हमें नेक्स्ट क्लास पढ़नी पड़ेगी। देखो कितना बड़ा टॉपिक है ये, तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, द प्रेशर फ्लो या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो किधर से क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें में हम लोग ये सारी चीज़ें मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी अटेंड करना मत भूलना आप। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जल्दी से वीडियो को लाइक करना होगा और मुझे कमेंट्स करके बताना होगा कि क्लास आपको समझ में आ रही है क्या, यूज़फुल है। अगर क्लास यूज़फुल है, हेल्प हो रही है, तो कमेंट्स बॉक्स में यस लिखना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए। तो कुछ नया नया सीखेंगे हम लोग, हंसेंगे, गुदगुदाएंगे, लाइफ के मज़े लेंगे और आपकी मंजिल तक के पहुँचेंगे, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम आपको निकालना है, मुझे नहीं। क्लियर है? तो चलो, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।